स्पेंड किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 18 साल से लेके 25 साल के अंदर बैठे हो ना, तो मैं आपको मतलब यही सलाह दूंगी कि आपको बहुत अच्छे टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर आप अपनी खानदान का जो नाम है रोशन करके आप अकेले वो बंदे होगे जो अपने खानदान में अकेले उतना कमा रहे होगे जितना अपने खानदान में कोई कमा नहीं रहेगा इस बिजनेस का पार्ट बन के। और वो लड़की मैं अपने फैमिली में ऑलरेडी बन चुकी हूँ। आप सोच के देखो कि यार लाइफ चलती नहीं है डिग्री और पेपर से या डिग्री से, लाइफ चलती है प्रैक्टिकल होके। अगर आपको आज के टाइम पे फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज नहीं है तो सीधी सी बात है, चाहे पीएचडी कर लो, चाहे पोस्ट डॉक कर लो, चाहे कुछ मर्जी कर लो यार, पोस्ट डॉक लास्ट डिग्री होती है पूरी लाइफ में पढ़ाई करने की, चाहे वो भी कर लोगे ना आप लाइफ में सफल हो ही नहीं पाओगे। आज हर एक बंदे का सपना है कि मेरा अच्छा घर हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, है ना, मेरे पास मेरे पेरेंट्स सुकून की जिंदगी जिए, हर एक बंदे का ये सपना है। लेकिन जब मतलब कि टर्न आती है ना अपॉर्चुनिटीज की, तो हम उसको स्कैम मान के छोड़ देते हैं कि भाई ये काम कुम चलते नहीं होते, ये काम फ्रॉड होते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, देखो यार, है ना, कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर। अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाती है, आपने उसको ग्रैब करना है या आपने उसको लूज करना है, वो मर्जी हमारी है। और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को 2018 के अंदर छोड़ दिया था, लेकिन जब अकल टिकाने पे आई ना 2020 के अंदर मार्केट की रियलिटी पता चली, उस टाइम पे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज आप सोच के देखो कंटिन्यूसली पिछले कितने सालों से मैं इस बिजनेस में काम कर रही हूँ। भाई सीधी सी बात है, हमारी फैमिली का तो ये बिजनेस है ही नहीं कि हम सोचे कि भाई हमारी फैमिली का फायदा, चलो इनको सबको ज्वाइन करवा लो। आप सोच के देखो यार, हम लोगों ने अगर इतनी पढ़ाई करके अपने करियर्स इस बिजनेस के अंदर लगाए हुए हैं तो पैसा आ रहा है तभी बैठे हैं। पैसा नहीं आता तो आप सोच के देखो हम इस बिजनेस में क्यों बैठे, है ना। तो सीधी सी बात है, आज आप सोच के देखो यार, आप सब लोगों के ना गोल्स एंड ड्रीम्स होंगे। हर एक बंदे को चाहिए कि मेरी रोटी पानी अच्छा चले, मेरे पेरेंट्स सुकून की जिंदगी जिए, मेरे पास एक अच्छा घर होए, एक अच्छा गाड़ी होए, है ना, और अच्छी सी जिंदगी हो कि मुझे मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होए। ये ना बोले कि भाई तू 9-5 पे क्यों पहुंचा, तेरी आधे दिन की छुट्टी लग गई, मैंने अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना है ना, तो मुझे रिस्ट्रिक्शंस होए कि नहीं मिल सकती छुट्टी। वैसी लाइफ देखो किसी को पसंद नहीं होती। तो सीधी सी बात है, अगर हमने वैसी लाइफ से बाहर निकलना है ना, तो हमारे पास आज गोल्स एंड ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दो तरीके हैं जी। पहला है जॉब और दूसरा है बिजनेस। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं जॉब की कैटेगरी की बात करूं, है ना, दो तरह की जॉब्स यहाँ पे आती हैं, एक आती है सरकारी नौकरी और एक आती है प्राइवेट नौकरी। आज आप सोच के देखो कि रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 95% पॉपुलेशन जो है वो जॉब के अंदर काम कर रही है। आप कोई भी यार 20 बंदे पकड़ लो, 10 बंदे सरकारी नौकरी वाले और 10 बंदे बंदे वहां पे प्राइवेट नौकरी वाले। 20 के 20 बंदों को ना आपने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई जितनी सैलरी आपको मिल रही है, क्या आप सुकून की जिंदगी जी पा रहे हो, कि भाई क्या आप अपनी जॉब से खुश हो। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 20 के 20 बंदों से वहां पे ना ही मिलेगा। हर बंदा जब भी वहां पे जॉब पे जा रहा होता है ना, जब उसका संडे आता है या सैटरडे आता है ना, वो शुक्र करता है कि यार शुक्र है यार वीकेंड आया, 2 दिन की छुट्टी, है ना। और जब मंडे आता है ना, उसको रात को 8 बजे काली पड़नी शुरू हो जाती है, भाई हाय यार कल मंडे है फिर से जाना पड़ेगा। और वो गिन गिन के एक दिन गाता, हाय आज मंडे चला गया, ट्यूसडे चला गया, वेडनेसडे। और ये कंडीशन मेरी थी जब मैं जॉब के अंदर काम करती थी, ये रियलिटी है ना। लेकिन आप सोच के देखो कि इंडिया के अंदर 95% पॉपुलेशन कहाँ पे काम कर रही है जी, जॉब के अंदर। और सिर्फ 5% पॉपुलेशन बिजनेस के अंदर काम कर रही है। लेकिन अगर मैं पैसे की बात करूं तो 95% पैसा आप सोच के देखो यहाँ पे बिजनेस होल्डर्स के पास है, जहां पे 5% पॉपुलेशन काम कर रही है। और 5% पैसा उन लोगों के पास है जहां पे 95% पॉपुलेशन काम कर रही है। ये रियलिटी है। आप सोच के देखना कि आपके शहर में कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट होएगा ना, कोई भी बड़ा होटल होएगा, उस होटल का जो मालिक होएगा ना वो बिल्कुल अनपढ़ होएगा। और उस होटल में जो बंदे काम कर रहे होंगे, जो मैनेजर होंगे या शेफ लगे होंगे, उन्होंने डिग्रीज करी होंगी। और ये इंडिया की रियलिटी है, अनपढ़ बंदे के नीचे एक पढ़े लिखे बंदे काम कर रहे हैं। मैं आपको ये देखो झूठ नहीं बोलती, है ना। मेरा 3 साल मेरे घर का खर्चा मेरी जॉब के बेस के ऊपर चला है। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, है ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप सोच के देखो, मैं वहां पर प्रोफेसर की जॉब करती थी। प्रोफेसर की जॉब करने के लिए मैंने 18 साल अपनी पेरेंट्स का पैसा भी लगवाया, अपनी लाइफ का टाइम भी लगाया। और जिस बंदे की वो यूनिवर्सिटी, आप गूगल पे सर्च करना किस बंदे की है, चांसलर कौन है यूनिवर्सिटी का, वो बंदा अनपढ़ है जी। 8वीं फेल बंदे के नीचे एक पीएचडी होल्डर बंदा काम कर रहा है। ये इंडिया की रियलिटी है। हम लोग लाइफ तो चेंज करना चाहते हैं, ये चाहते हैं अच्छा घर, वही बुगाटी हो, फरारी हो, मस्टैंग जैसी गाड़ी हो। लेकिन जब मेहनत करने की बात आती है, जॉब करनी है, भाई यही बिजनेस बुजनेस चलते नहीं होते। भाई सीधी सी बात है, आज मैं आप सबको पूछू ना कि भाई जॉब में पैसा ज्यादा है या बिजनेस में ज्यादा, तो आपका 99.9% का आंसर वहां पे ये होगा कि मैम बिजनेस में पैसा ज्यादा है। पता सबको है कि भाई बिजनेस में पैसा ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन फोकस कहां पे करती है, जॉब के ऊपर। देखो मैं ये आपकी गलती नहीं निकालूंगी। आज आप सोच के देखो यार, दो तरह की जॉब्स आती हैं, पहली आती है सरकारी नौकरी और दूसरी क्या आती है, प्राइवेट नौकरी। आज आप सोच के देखो, पहली बात तो ये है
पढ़ लिख लो, यहाँ पे डबल एमए करे हुए बंदे भी मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, डबल बीएड करी हुई है, लोगों ने टेट क्वालिफाई करे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से एंट्रेंस क्वालिफाई करे हुए हैं, लोगों को जॉब्स ही नहीं मिल रही। सीधी सी बात है, आज अगर आप ये ढूंढ रहे हो कि भाई प्राइवेट नौकरी करके ये कर देंगे वो कर देंगे, आज भी वहीं पे बैठे होगे जहां से स्टार्ट करोगे, और 10 साल बाद भी वहीं से बैठे होंगे जहां पे आज आप स्टार्ट करोगे। ये रियलिटी है, चाहे आप एक्सेप्ट करो चाहे ना करो। अगर आज 25,000 की नौकरी पे आप लगते हो तो सीधी सी बात है, सेविंग जीरो होगी, आज के 10 साल बाद भी सेविंग जीरो ही होगी। ये रियलिटी है आज के टाइम पे। और सीधी सी बात है यार, प्राइवेट नौकरियां मिल कहां पे रही हैं? अगर मिल रही है तो कहां पे? 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, बहुत रेयर चांस है किसी बंदे को 25,000 की नौकरी मिल रही है एज अ फ्रेशर। तो आप सोच के देखो यार, प्राइवेट जॉब्स के हालात हम सब लोगों को पता है। अब दूसरी कैटेगरी क्या आती है जी, सरकारी नौकरी कर लो। भाई भाई पहले मुझे ये बात बताओ, सरकारी नौकरी है कहां पे? मोदी जी ने सारा कुछ तो प्राइवेट कर दिया, रेलवे है ना, मतलब कि बिजली बोर्ड, सब कुछ तो प्राइवेट, बैंक तक प्राइवेट कर दिए। वहां पे जो बैंकों के अंदर काफी सारे बैंक ऐसे हैं जहां पे जो मैनेजर सिर्फ उनकी सरकारी नौकरी बची है, बाकी सारे बंदे वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, कहां पे सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं हम लोग? तो आप सोच के देखो, मैं ये कहती हूँ कि यार आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर भी लो, ठीक है, कर लो। कितने परसेंट चांस है कि वहां पे आप सक्सेसफुल हो जाओगे? ठीक है जी, मैं कहती हूँ आप सक्सेसफुल हो भी गए, कितने परसेंट चांस है कि आप 50,000 की नौकरी करके आने वाले साल के अंदर अपने घर के अपने जो ड्रीम्स है वो पूरे कर पाओगे? आज के टाइम पे जो बंदा 50,000 की नौकरी भी कर रहा है ना, उसके घर का खर्चा भी बहुत डिफिकल्ट तरीके से चल रहा है, क्योंकि जो बंदा 50,000 की नौकरी कर रहा है उसके खर्चे भी उस हिसाब से। अब कुछ बंदे वहां पे पता क्या बोलेंगे, इतना पैसा कहाँ पे लेके जाना है, सिर पे थोड़ा ना उठाना है, इतना पैसा क्या करना, खानी तो 2 टाइम की रोटी है। भाई 2 टाइम की रोटी खाने का आपको लगता है ना कि पैसे से लाइफ नहीं होती चेंज, तो आप मेरे अकाउंट में डाल दो, सीधी सी बात है। मैं तो यही समझती हूँ कि पैसा है तो लाइफ है, पैसा है तो आपके रिश्तेदार हैं, पैसा है तो आपके दोस्त हैं, पैसा है तो आपके घर में खुशी है। पैसा ही आज के टाइम पे सब कुछ है। अगर आपको लग रहा है कि पैसा क्या है, पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना है, भाई आपको अगर लग रहा है ना तो ये कॉम्प्रोमाइज वाली बातें हैं, इसका मतलब लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, है ना। ये लोग वो बातें करते हैं जो लाइफ में खुद तो कभी पहुंचे नहीं, कहीं पे ना पहुंच जाते हैं और दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं, पैसा सिर पे थोड़ा उठाना है, ऐसी बातें करनी छोड़ दो, सीधी सी बात है ना। आज आप सोच के देखो कि अगर आज हम बात करें, इस बिजनेस को हर बंदा ज्वाइन करना चाहेगा, तो भाई पैसा आता किसको बुरा लगता है, हर बंदा ज्वाइन करना चाहेगा।